तो सुनिए बाबू, कहा पहले का क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में हुआ बाढ़ की समस्या है। कौन चीज की समस्या है? सुखाड़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, बाढ़ की समस्या। तो ढहते कहानी के केंद्र बिंदु में हुआ बाढ़ की समस्या है। किसकी समस्या है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव, अ, आओ, आभा, आ। तो अभाव में अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र प्रा अप सम, प्र प्रा अप सम, आ रहा है ना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी के इल्जाम लगा हुआ था? तब बहादुर पर चोरी लगा था। क्यों? 11 रुपए घर से, मतलब घर से नहीं हुआ, वो उसके रिश्तेदार आए थे। लेखक के घर पे कोई रिश्तेदार कुछ खरीद के लाते नहीं है। आपके भी घर में कभी कभी ऐसे होता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुटुम उटुम आया, बिना मिठाई उठाई ले चला आया, और बाद में आपको बहाना बनाने के लिए कह देता कि मिठाई के दुकान बंद था, सोनू भाई के, अशोक भाई के दुकान बंद था, वहीं से चला है। हम सोचे कि कथी अब इन्होंने तक खरीदे जाओ, अशोक भाई तो वो है ले आए। अच्छा, वो होता नहीं है। तो वो मिठाई उठाई या बिस्कुट वगैरह कुछ खरीद के लाए नहीं थे, और झूठ मूठ के इल्जाम लगा दिया थी बहादुर पर कि बहादुर में 11 रुपया चुरा लिया है। तो उस पर कितना रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? कितना रुपए का है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श चित्र, काल्पनिक चित्र, यथा तथ्य चित्र, इनमें से कोई नहीं। तब भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य चित्र को प्रस्तुत किया गया है। कैसा हुआ चित्र को? यथा तथ्य। कैसा चित्र को? यथा तथ्य चित्र को प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भारतीय संविधान के निर्माण में कौन इसमें से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तब भीमराव अंबेडकर, राजगोपालचारी, ज्योतिबा फूले या फिर महात्मा गांधी। तब वह भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए। सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता क्यों दुखी हो गई? सीता को क्यों लगने लगा कि अब हम रो देंगे? तो सीता को लगने लगा वो बेटा के दुलार थे, दुत्कार थे, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देकर, या अपनी गरीबी पर। तो वह इसका सही ऑप्शन हुआ है अपना काला ओढ़ना देकर। क्यों हुआ? अपना काला ओढ़ना देकर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौर देश के। किस देश के? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसमें इन बात कहा गया हुआ। तब वह कोई अलता से रंगना पसंद करता है, कोई तिरकार त्रिभुजाकार काटना पसंद करता है, कोई कई बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। उसमें बताया गया हुआ कि नाखून पशुता की पहचान है। नाखून क्या है? और लड़की से कहती है सुंदरता के पहचान है। हम वह नाखून देखिए हुआ था। किस देश के लोग सबसे अधिक बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अच्छा, किसको? आप लोग होशियार है। क्या हुआ? सियार है आप लोग। यही बात पर अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कहाँ पे होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी। हिरोशिमा कहाँ है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। कहां से ली गई हुआ? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। रफाल, लियोनार्डो या दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? ये सब इटली के देन है। किसकी देन है बुआ? इटली की देन है। रफाल, लियोनार्डो, दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इटली की। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से वह ख उतर जाता है। कथी उतर जाता है वह? ख उतर जाता है। कथी उतर जाता है? फिर से, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख। क्या उतर जाता है? क ख ग घ अंगूरी, धर बुढ़िया के टांगूरी।
लड़का में से नहीं पढ़ते थे हम लोग। आप पढ़े हैं? पेंसिल चुरा के खाए हैं? झूठ बोलिएगा। दूसरा के हजमोला चुरा लेते थे। अच्छा, 1 रुपए में 4 गो लाल जुबान मिलता था, खाए हैं लाल जुबान? आप लोग कहाँ खाए हैं? आप लोग का तो डेट ऑफ बर्थ है 2009 है? खाए हैं? तो इसका मतलब आप है बाबा आदम के जमाने के। अरे अब तो बंद हो गया। लाल जुबान मिलता है? वहाँ पहले लाल जुबान मिलता था 1 रुपए का 4 गो। खाइएगा तो पूरा जीभ लाल जाता था। तो हम लोग अपने जीभ को लाल करने की लाल जुबान खाते थे, 4 आना के एगो। चलिए खले है। 2012 में बंद हो गया शायद, 2012 के बाद ना मिला। पहले वो पकौड़ी मिलता था 1 रुपए का 16 गो। अब वो पकौड़ी 16 गो ना मिलता है, अब पैकेट मिलता है शायद 2 रुपए या 5 रुपए के मिलता है। अब कौ गो रहता है? 5 गो। पहले 1 रुपए का 16 गो। पहले 1 रुपए के 20 गो बीड़ी मिलता था। अब पहले वो गोली होता है खेलने वाला, 1 रुपए का 16 गो मिलता था। अब मिलवे नहीं करता है। मिलता है? तो आप लोग खरीदते हैं खेलने के लिए? हम तो जांच रहे थे कि कौन कौन सा काम कर रहा अभी तक। सांप अब ये छोड़ दो, तो बुकला उड़ा देंगे। और देखो पहले हंसाई। अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंजय में कितने दिन रहे थे? 19 दिन। कितने दिन? पहले पेट में समा करके औतरी पतरी सब बाहर निकालिए, पूरे राज के बाद जान जाइए, आपके बाद दिल कुचाए ना। अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंजय में कितने दिन रहे थे? 19 दिन। कितने दिन? बिल्ली जा बिस्मिल्लाह खाया हुआ ना, दूसरे हो गया है, बिल्ली पर आ गया ना, सॉरी, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तब हुआ बिस्मिल्लाह खां के हुआ 21 अगस्त 2006 को हुआ था इनका मृत्यु। कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को। कब हुआ था? ना मजा आप लोग नहीं बोल रहे हैं सब आदमी। अच्छा ये बताइए, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? क्या हुआ? अक्षर ज्ञान। वो लगभग दोनों सेट में ही क्वेश्चन है। आई तीसरा का सेट चला, इसी में भी क्वेश्चन है। तो गांधी जी के दृष्टि में, यानी कि गांधी जी के नजर में सबसे बढ़िया शिक्षा हुआ अहिंसा प्रतिरोध है। कौन हुआ? तो अहिंसक प्रतिरोध इसका आंसर होगा। कौन होगा? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध। कौन होगा? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? कौन भक्ति के? राम भक्ति के। किस भक्ति के? तब वह गुरु नानक है, वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किस भक्ति धारा के है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? एक बिहारी सौंपे भारे, अब पहचान है गंजा हमारे। चलिए बा, तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के बाबू। किस भक्ति धारा के? राजखान की भक्ति कैसी थी? सगुन। कैसी थी बुआ? राजखान की भक्ति कैसी थी? सगुन। तो सगुना केने है? ये है। तो पहले इन्हें के मार दे कि नीचे चले, और फिर के बाद इन्हें है। देखिए बुआ, कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? अच्छा, ऐसा बात कौन चाह सकता है कि सब देश का संस्कृति का हवा मेरे देश में भी रहे? बताइए था। महात्मा गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास रहे? तो महात्मा गांधी। कौन हुआ? स्वदेशी शीर्षक पाठ में संकलित कविता किस छंद में है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता दोहा छंद में है। किसमें हुआ है? किसमें है? दोहा में। किसमें हुआ? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे।
शंभू चाचा बिरजू चाचा के चाचा थे ना। शंभू महाराज के चाचा थे। हाँ शंभू महाराज। ओ बउआ देखे जाए तो सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब आई देखिए लड़का लेकर बैठल है, देख रहा है, मजा ले रहा है कि सर जी एक्टिंग कर रहे हैं। तरीका से एकरा हाथ दबा ना रहा है। अरे नीचे देखो वो सब्सक्राइब का बटन ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहा है तो नहीं ला। अच्छा बताओ ऐसा हमारा कौन फायदा है? बस हमारा इतना फायदा है कि हमारे पढ़ावा लेकर पास हो जाए। क्या हुआ? ज्ञान हुआ बांटने का चीज है, इसको अपने पास रखने का चीज नहीं है। जितने बांटिएगा उतने बढ़ते जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम आपके पास विज्ञान को ट्रांसफर करें। तो क्या नहीं आप ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे बुआ? भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? तब भारत सरकार ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। किसे बुआ? बोलिए कस के। भारत सरकार ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से अलंकृत किया था, या मतलब उनको विभूषित किया था। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। तब वो देखो बाबू सर, गायिका गायिका। अब बताओ कौन गायिका? ए। कौन होगा? गुड। गायक का स्त्रीलिंग कौन होगा? गायिका। कौन होगा? रंगीला नहीं, ये वो छूट गया। नहीं छूटा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन है? इलू इलू। कौन है बुआ? इलू इलू। तो इलू इलू देखे तो कौन है? इला। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इला। कौन है? हाथ मलना। अच्छा देखो टेको टेको कह रहा है कि सर जी खैनी बनाना। खैनी बनाना। हाथ मलना मुहावरे का क्या होगा? 80 चुटकी 90 ताल, खैनी रगड़ के मुंह में डाल। ताली बजाओ। अच्छा देखो तोली फ्री में कॉमेडी सुन लेता है लेकिन तोलिया नहीं बजाता। ये हम कहेंगे तो बजाया करे। गुंडा कौन बजाया करे? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हुआ क्या होगा? जैसे आप लोग पछताइएगा जब मैट्रिक खत्म हो जाएगा तो कि रे सर जी इतना खिला खिला के पढ़ा रहे थे फिर भी उसका हम फायदा नहीं उठा पाए, तो उसी को कहते हुआ पछताना। क्या कहते हुआ? अच्छा ये बताइए बुआ, आप लोग जब यहाँ से पढ़ के चल जाइएगा, ऐसा मान लीजिए कि मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, तो फिर बुआ कभी मजा मिलेगा? वक्त है बाबू, इसको पकड़ लो। आने वाला समय में ये वक्त नहीं आएगा बाबू। इस वक्त के लिए आप तरस जाइएगा, रोइएगा, कानिएगा, भगवान से विनती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, भगवान लौटा दीजिए हमको फिर से वक्त। ना, भगवान कहेंगे बहुत देर हो चुका है बालिका। ना कहेंगे अरे बालक क्या हो गया? बहुत देर हो गया। अब जरा सोचो, हम लोग 8वां 7वां 5वां दूसरा पहला पास कर गए, अब कोशिश भी करेंगे कि पहला में जाकर पढ़े, दूसरा में पढ़े, पढ़ पाएंगे? सर जी कहेंगे कि मास्टर बने के उम्र में वाला भी नौटंकी करे, यही तरह की ना चाहे मास्टर में पढ़ाओ होने लगा था। अब चाह करके वो बोरा पर बैठ के वो खींचने वाला काम नहीं कर सकते। चाह करके वो कान में लगा फूकना वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हुआ। तब वही से करे हुआ मैट्रिक है, इसको इतना बढ़िया से यादगार बनाइए, आप लोग इतना बढ़िया रिजल्ट लाइए मन लगा करके पढ़ करके कि यह याद हमेशा के लिए एकदम याद ही रह जाए और कभी आपको किसी बात का मलाल तक। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय, सूर्य का उदय। सूर्योदय मतलब यानी कि सूर्य निकल रहा है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूब रहा है। तो इस सूर्योदय हो रहा है, क्या हो रहा है? तो सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? उषा काल। क्या कहलाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तब वह घर पहुंच गया, पहुंच गया पूर्वकालिक क्रिया बाबू। कौन सा क्रिया है बुआ? वह घर पहुंच गया, तब पहुंच गया कौन सा क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा क्रिया है? आलस्य। क्या लिखा है बुआ? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या होगा? आलसी। क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। कुछ बच्चे हैं
जो आज भी अपसेंट कर रहा है, जैसे खड़की कुआं नरेश जितना अपसेंट है नु, खड़की कुआं के लड़की सब अपसेंट है, रोशनी अपसेंट है, और कथी सब लड़के का नाम है उन्हीं के, प्रियंका अपसेंट है, बहुत सारा लड़का अपसेंट है। तो ये सब क्रम जरूर लेके ऐसा है, लेकिन इनके लोटिया डूब रहा है। अब डेली नहीं आएगा पढ़े तो हम क्या कह सकते हैं। हाथ देखो मिठाई के एकदम बड़का जगह पेटारा रखल है, कह रहा है कि उठा के खा लो, लेकिन एक फिर भी कह रहा है कि ना हम ना खाए, उठा के दो, बर्बाद हो जाएगा। हम क्या कहने जाए। अलग से शब्द का विशेषण क्या होगा, अलग मत करो, क्या होगा। गृहस्थ का विपरार्थक शब्द क्या होगा, गृहस्थ का विपरार्थक यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, बताइए। गृहस्थ का उल्टा शब्द क्या होगा, क्या होगा। गृहस्थ का भिखारी, साधु, बटोहिया या सन्यासी। कवने दिशा मुँह लेके चल रे बटोही, बाबा मरो करेंगे। अब बटोहिया एक गाना है, कौने दिशा मुँह लेके ना गाना है, तब वह इसका सही आंसर होगा सन्यासी। सन्यासी का मतलब बाबू समझो, बाबू सन्यासी का मतलब होता है बुआ जिसका घर द्वार कुछ ना हो। लेकिन आजकल के वो जितना सन्यासी है 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग है। आजकल का वो जितना सन्यासी है बुलेट पर भीख मांगने आता है, स्कॉर्पियो में आएगा, बोलेरो में आएगा, तब वो सब फ्रॉड है। अब भिक्षा किसको दिया जाता है, दान किसको किया जाता है। देखो दान देने का या दान लेने का हकदार कौन है बता देते। सुनिए, आप दानी है, इस बात को मानिए। भगवान आपको उस श्रेणी में रखे हैं जिस श्रेणी में आप किसी को दान कर दे रहे हैं, तब खुशी की बात है आप देने वाले में हैं। अब लेने वाले में कौन है, क्या सब कोई लेने वाला में है, नहीं। उस फकीर को, उस साधु बैरागी को आप दान दीजिए जिसके पास वह हाथ ना हो, जिसके पास पांव ना हो, जिसके पास आंख ना हो, जिसके पास कान ना हो, यानी कि अपाही जो पूर्ण रूप से दान का ओरिजिनल हकदार बाबू वो है। अब जब वो हाथा काटा 6 पैक वाला बॉडी हो, लामा चौड़ा हो, आए एकदम बुलेट पावे फटफट फटफट करते, और वो कहे कि वह दान दे भिक्षाम दे, वह भिक्षा का पात्र नहीं है, वो फ्रॉड है बाबू। और हम लोग क्या करते उसको देते भी है, चनन फटाका कह के चलाएगा, या हाथ में कुछ छड़िया उड़िया लेकर चलाएगा कि हम साधु है, हम बैरागी है, हम फकीर है, हमरा कहते तो हम शराब देंगे। जा तो ऐसा कितना शराब बढ़ाएला, हवा पिया ने पछिया उस के बाद नहीं दे देता है दानून। आप लोग भी समझा रहे हैं, आप किसको दीजिए, जिसके पास आंख न हो, जो कुष्ठ रोगी हो, जिस वजह से कोड़ी फूट जाता है उसको कुष्ठ रोगी कहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पांव न हो, लंगड़ा हो, लंगड़ा के चल रहा हो, वैसे व्यक्ति को आप दान दीजिए। बात को समझ में आया न, तो आप दान वैसे आदमी को हट्टा कटा दीजिएगा तो आपका दान व्यर्थ चला गया। आप कहीं हो न हो बिहान भगवान आ जाए हट्टा कटा 6 पैक में, आप बोल पंकज दान देवे कि ना, तुम तो पहचान लेंगे ना। तू बुढ़वा बारा मार दे, बुढ़वा मैंने कहा था देवा ना। गृहस्थ का विपरार्थक शब्द कौन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बताइए। पर कर्ता ने कर्ण को संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो अधिकरण का वह कारक चिन्ह है में और पर, तब वह पर कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र बुआ इस तीनों सेट में आपका आया है, तो राजपुत्र बुआ तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बाबू, जा हाँ, राजपुत्र कौन सा समास है, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द बनाइए, बिना अंकुश, निरंकुश, बिना अंकुश के लिए क्या होगा, निरंकुश। कौन सा होगा, आगामी शब्द का विलोम बताइए, आगामी विगत, आगामी का विगत, आगामी का क्या होगा, गणेश शब्द का परिवाची शब्द बताइए, तो गणेश का लंबोदर एक दंत, तब गजानन, तब एक दंत है दे, एक दंत दया दंत, 4 भुजधारी, लड्डुअन के भोग लगे। जा हम गलती कर दिए क्या, मूसा के सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता जी की पार्वती शिव पिता, कल भी जाओ। नहीं तो तालियों बजाने का लूर नहीं है, लगता है कि खापड़ा फोड़ रहा है।
एक होता है कि ताली में मिठास रहता है, कि लगता है कि पंकज जी के नाम पर ताली बज रहा है। एक ताली होता है ऐसे लगता है, कहता है कि पंकज जी के निकला उन्हें तो बहुत आला ये वाला ताली मत लगा। अब भाई तो लग रहा कह रहा कि निकला हो, तोरा लगा बहुत आला है ना। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु का विशेषण तालब्य। क्या होगा बुआ? देखिए तो तालब है कि ना हो, तालब्य। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? गायक शब्द में प्रत्यय है, गायक, अक अक अक, गायक। तो गायक में कौन सा प्रत्यय है? अक। कौन सा प्रत्यय बाबू? गायक में अक प्रत्यय है। फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, फूक फूक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। सोच विचार यानी कि फूक फूक का भी पैर रखिएगा, यानी कि सोच विचार का भी कोई भी काम कीजिएगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? फूक फूक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? ल। ल है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है बुआ? ल। आम शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। आम शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? शामिल, जवाब, हासिल, मेल। तो इसका सही आंसर होगा मेल। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। क्या होगा? अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान उपसर्ग कथी पूछ रहा है? उपसर्ग। उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग होगा? अजान में कौन उपसर्ग? अ उपसर्ग है। आज हम लोग बंट गए हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई क्रिश्चियन में। वह आप विद्यार्थी है आप किसी नेता का प्रेम मत पड़िएगा। हिंदू मुस्लिम कहने से नेता को फायदा होता है, आम जनता को नहीं बाबू। आपसे अगर कोई कहे कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, तो आप उसको जवाब दीजिए ना हम हिंदू है ना मुस्लिम, हम इंसान है। क्या आप मानव है। शायद वो हम भी अगर नेता बन जाए तो हम भी आपको इसी बात में भटकाएंगे। अरे तू भूमिहार है, अरे तू राजपूत है, अरे तू पंडित है, अरे तू शेख है, सैयद है, पठान है, तू दुनिया है, तू फलना है, तू चिलना है। अब ये लेखा कह के हम आपसे वोट वसूल लेंगे, हम आपको भड़का देंगे जाति प्रथा कह के, जो वो नेता आजकल करता है। अब वह मुसलमान से नफरत करते हैं, हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत करता है। कौन आपके वो मन में बीज डाला? नेता। कौन डाला? आपको उसके पहले वो पता तक नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। आप यही बात जानते हैं फलाना हमारा दोस्त है, हम उसका दोस्त है। वो आज क्या कहते हैं कि हम हिंदू है मुसलमान है। जा हो करम जरूर लो। अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निम्न से शुद्ध शब्द कौन है? दुष्कर। कौन शब्द हुआ? दुष्कर हुआ शुद्ध शब्द है। अगले का क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का हुआ? अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया हुआ? परमेश्वर कौन समास है? तब परमेश्वर हुआ कर्मधारय समास है। कौन समास है? वाष्प क्या है? वाष्प हुआ तत्सम है। क्या हुआ? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात प्रकट कर देना। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात को प्रकट कर देना। क्या कर देना? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। तो इसका सही आंसर होगा 5। राधा गई होगी, बताओ किस टेंस का वाक्य है ये? राधा गई होगी किस काल का है? देखो ठीक से सुनना है। राधा गई होगी, राधा कल शादी में गई होगी। अरे जो बात देखो, भविष्य किसको कहते हैं? जो आने वाला हो। जो आने वाला उसको क्या कहेंगे? जो चल रहा है उसको वर्तमान, और जो बीत गया उसको भूत। तो राधा गई होगी। अच्छा कहिया गई होगी? कल परसों। तो कल परसों तो बीत गया बात हो, तो जो बीत गया तो भविष्य कहां से आएगा हो? आप वह गा गे गीत देकर कह रहे हैं सही भविष्य काल, लेकिन आप सेंटेंस को तो पकड़िए क्या कह रहा है? राधा गई होगी कहिया। तो कौन काल? कौन काल? तो इसका सही आंसर होगा सी, भूतकाल।
राधा गई होगी कौन काल? आप सोच समझ के बुआ एग्जाम में मारिएगा। आत्मा सॉरी रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 3। वाक्य कितने प्रकार का होता है बुआ? आत्मा शब्द का विलोम क्या है? परमात्मा। आत्मा शब्द का विलोम क्या है? बस वह यही तो बात है जो लोग खेल खेल में मजाक में खत्म कर दिए। सुनिए, आपका जब वह क्लास खुलेगा तो वह टेस्ट होगा, अगर वह नंबर कम आया तो वह बहुत समझिए बेकार हो जाएगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं, और वह ऐसा ही सब लेकर वो प्रचार कर लेता है कि बोलू पंखा से ही मारते हैं। आप समझ बताइए, आप पिटा है कभी? पिटा है वो? देखिए आज वीडियो में हम खुलासा कर देते हैं कि हम मारते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मारते क्यों है आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे। सुनो सब ध्यान से। मारा हुआ इसलिए जाता है, आप हुआ पढ़ने की याचना से है, इसमें लड़की भी पढ़ रही है, आप लड़की को छेड़िएगा तो कोई छोड़ेगा? कहावत है बुआ, कहावत नहीं, हम कह रहे हैं, हम आपको छेड़ेंगे नहीं और आप हमको छेड़िएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब समझ में आया? यानी लड़की से पढ़ने आ रही है, इसको पढ़ करके आराम से जाने दीजिए। अब तेला बेला रास्ता में कीजिएगा, कुछ बोल दीजिएगा अलग बलबर के बात, अभी लड़की से आएगी कंप्लेन करेगी, तब वह मारते थोड़े ना है। हम बुआ उसके देह तो मेरे को देते हैं, और फिर कभी किसी लड़की की तरफ ताकने का बुआ पता आंखें नहीं रहता है, तब अब मारते हम एला पढ़ने के लिए किसी बच्चे को आज तक मारे नहीं है। हम तब खिला खिला के पढ़ाते हैं, बस वो जो लड़की को छेड़ता है हम उसको नहीं छोड़ते हैं। अब वीडियो में खुलासा कर दिया, अब वो कौन लड़के ना पंखा से ही मारते हैं।